अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 12 है। अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हेलन केलर का 3 days टू सी। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन था हु वाज हेलन केलर। आंसर देखिए, हेलन केलर वाज एन अमेरिकन लेडी, एक अमेरिकी खातून थी, एंड रिमार्केबल राइटर, एक बहुत ही नुमायाँ किस्म की वो मुसन्निफ भी थी, राइटर थी, ऑथर थी। शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ एट द एज ऑफ 19 months आफ्टर एन इलनेस, और बीमारी की वजह से 19 मंथ की एज में ही वो अंधी और बैरी हो गई थी। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, लेकिन इसके बावजूद, शी गॉट फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने अपनी मामूल की तालीम हासिल की, एंड रिसीव्ड हर BA डिग्री और ग्रेजुएशन किया। देर आर मैनी पब्लिकेशंस टू हर क्रेडिट, और उन्होंने बहुत सी जो है वो पब्लिकेशंस जो है की लिखी, तसनीफ़ यानी मुसन्निफ़ के तौर पर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, और अपनी ज़िंदगी के टाइम में शी रिसीव्ड अवार्ड्स ऑफ ग्रेट डिस्टिंक्शन, और बहुत से इम्तियाजी जो हैं उन्होंने अवार्ड्स भी हासिल किए। शी शोड द वर्ल्ड, और दुनिया को उन्होंने दिखाया दैट देयर आर नो बाउंड्रीज टू करेज एंड फेथ, कि हौसला, हिम्मत और ये पुख्ता यकीन यानी पक्का इरादा हो, यकीन कामिल हो, तो इसके लिए कोई जो है हदबंदी नहीं है, यानी डिप्राइव्ड पीपल भी जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर जो है, ऑथर जो है वो उनको क्या उनकी सोच जो है वो एक्सप्रेस हुई है। तो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर सेज दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लीव ईच डे एज इफ वी डाई टमोरो। उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा था कि हमें, अगर हम हर दिन को इस तरह से गुजारें कि नेक्स्ट डे हमने मर जाना है, तो ये बहुत शानदार बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का असूल होगा। बिकॉज सच एन एटीट्यूड वुड एम्फोसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि इस तरह का हमारा जो है रवैया ज़िंदगी की कदर को तेज़ी से बढ़ा देता है। एंड वन शुड लीव ईच डे विद जेंटलनेस, वीगोर एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, और हर इस तरह से हर किसी को जो है हर दिन अपना ज़िंदगी का जेंटलनेस से, शराफत से और विगर, जोश वाले एक्साइटमेंट के साथ, एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो है तहसीन यानी अप्रिसिएशन की जो है तलब। क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट मेक्स यू फील दैट ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। किस बात से लगा है कि इस आर्टिकल में कि ऑथर जो है वो सैड है और डिप्रेस्ड है, यानी परेशान है और थोड़ी सी स्ट्रेस में है। तो द ऑथर फील्स दैट द पीपल विद साइट सी लिटल। हमने देखा कि ऑथर को ऐसे फील होता है कि जो लोग बसारत रखते हैं, देखने की रखते हैं, वो बहुत कम देखते हैं, मतलब चीज़ों पर गौर नहीं करते। सो शी विशेस टू सी द वर्ल्ड बाय हर ओन एज शी इज़ ब्लाइंड। क्योंकि वो ब्लाइंड है तो वो ख्वाहिश करती है कि वो खुद दुनिया को देख सके। दिस थिंग मेक्स अस फील दैट शी इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड। उसकी इसी ख्वाहिश की वजह से लगता है कि वो सैड और डिप्रेस्ड है। क्वेश्चन 4 है कि हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमिरर ऑफ नेचर। किस चीज़ से आपको ये इम्प्रेशन मिला है कि चैप्टर में कि ऑथर जो है वो कुदरत को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं, उसको बहुत उसकी तारीफ़ करती हैं। तो इसमें बहुत तकरीबन आपने फुल पैराग्राफ पढ़ा है जिसमें वो डिफरेंट जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं उसको वो डिस्क्राइब कर रही हैं। हेलन केलर फील्स द डेलिकेसी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। एक तो फूलों की और पत्तों की नज़ाकत को वो महसूस करती है। शी फील्स द कूल वाटर फ्लोइंग थ्रू हर ओपन फिंगर्स, और अपने हाथों की उंगलियों से गुजरने वाले बहने वाले पानी, ठंडे पानी को महसूस करती है, उसके बहाव को महसूस करती है। एंड शी फील्स द क्वेयर ऑफ अ बर्ड, और एक परिंदे की थरथराहट को वो महसूस करती है। ऑल दिस शोज दैट शी इज़ अ ग्रेट एडमिरर ऑफ नेचर। तो इन तमाम एग्जाम्पल से, मिसालों से पता लगता है कि वो फितरत को बहुत ज़्यादा जो है उसकी तहसीन करती है, दाद देती है। पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन। डिस्कस करें रेफरिंग टू द टेक्स्ट। जो लोग देखने की हिस्से यानी आँखों की नज़र से महरूम हैं, वो इमेजिनेशन से महरूम नहीं होते, मतलब सब तसव्वुर करने की जो है क्वालिटी से महरूम नहीं होते। इसको डिस्कस करना है इस रेफरेंस के साथ। तो हमें इस चैप्टर से रेफरेंस तो हेलन केलर का ही मिल रहा है कि वो भी ब्लाइंड है, और लेकिन वो इमेजिन करती है चीज़ों को, इमेजिनेशन से ही वो रिकग्नाइज करती है। तो आंसर देखिए, पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर मोर इमेजिनेटिव, बल्कि वो लोग ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, ज़्यादा तसव्वुराती हिस्स उनकी शार्प होती है देन दोज हु कैन सी, उन लोगों की बजाय जो कि देख सकते हैं। हेलन केलर इज सच एन एग्जाम्पल, और इसमें हेलन केलर खुद एक मिसाल है। शी नोटिस थिंग्स बाय मियर टच
and imagines their beauty. بہت سی چیزوں کو ٹچ کر کے وہ جو نوٹس کرتی ہے اور ان کی خوبصورتی کو امیجن کرتی ہے. 6 کوشچن ہے. ٹو می دا پیجنٹ آف سیزنس از این انڈینڈنگ ڈراما. اس پہ کمنٹ کرنا ہے. یہ ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ جو موسموں کے رنگین مناظر گزر رہے ہیں وہ ایک نہ ختم ہونے والا ڈرامہ ہے. تو اس پہ کومنٹ کرنا ہے. ہیلن کیلر سیز دیٹ دا سائٹ آف چینجنگ سیزن از لائک دا ایکٹ آف این انڈینڈنگ ڈراما. وہ کہہ رہی موسم کا چینج ہونا جو ہے بالکل ایسے ہی جیسے ڈراما کے ایکٹ ہوتے ہیں جو 1 by 1 چلتے رہتے ہیں اور نہ ختم والے ڈرامے کے ایکٹس کی طرح سے ہی ہے چینجنگ سیزنس کا آنا. شی انجوائز ایوری ایکٹ آف دس ڈراما بائی میئر ٹچ. اور وہ جو ہے اس جو ہے چینجنگ سیزنس کے جو ڈرامہ ہے انڈینڈنگ ڈرامہ اس کے ہر ایکٹ کو بائی یوزنگ دا سینس آف ٹچ یعنی اپنے لمس کے تھرو جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے. سو ٹو ہر دا پیجنٹ آف سیزن از این thrilling and unending drama, the action of which streams through her fingertips. یہ کوشچن آنسر انسٹرکشن کو اچھی طرح سے دیکھ لیں, نوٹ کر لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں.